everyone, welcome back to our channel Fight for your dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, हम कवर कर रहे हैं द लेक्सिकॉन की बुक फॉर जीएस पेपर 4, जिसके अंदर आता है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा व अभिरुचि से संबंधित टॉपिक्स। ओके, अभी तक हमने जान लिया है मानवीय क्रियाकलाप में नीति शास्त्र को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ नीति शास्त्र क्या होता है और नैतिकता क्या होती है। दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, होता तो दोनों ही गलत ही है। नैतिकता और नीति दोनों ही, नीति शास्त्र एक ही बातें होती हैं। कहने का मतलब है ये सही और गलत को बताती है, सही और गलत को बताती है। ठीक है, नैतिकता तो होती है वो व्यक्तिगत तौर पर बताती है कि सही है या गलत है। जैसे कि राजा राम मोहन राय का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि समाज तो कह रहा था कि जो सती प्रथा है वो सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय को व्यक्तिगत तौर पर लग रहा था कि सती प्रथा गलत है। ठीक है, और नीति शास्त्र समाज द्वारा निर्धारित किए गए सही या गलत के मानक, क्योंकि समाज कहता है कि चोरी करना गलत है, लेकिन चोर को लगता है कि चोरी किए बिना मेरा पेट का गुजारा नहीं होगा, है ना, मेरा गुजारा नहीं होगा तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी, तो उसके हिसाब से वो क्या है, सही है। क्लियर है, अब बात समझ में आ गई। जो नैतिकता है वो तो है व्यक्तिगत तौर पर सही और गलत के मानक, ठीक है, निर्धारित करने के मानक, और नीति शास्त्र के समाज द्वारा निर्धारित किए गए सही और गलत के मानक। क्लियर है। अब हम जानेंगे मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता। इंसान जो काम करता है, कोई भी काम करता है, वो अपनी इच्छा से करता है। अगर वो अपनी इच्छा से कर रहा है तब हम बताएंगे कि वो काम सही है या गलत है। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता को देखना है कि वो नैतिकता कितना काम वो सही है। अगर वो काम सही है तो उसने वो सही काम करने की प्रेरणा कहाँ से ली। अगर व्यक्ति ने ईमानदारी दिखाई है तो वो ईमानदारी की प्रेरणा उसे कहाँ से आई है, उसको ईमानदार बनने के लिए उसे किसने प्रेरित किया। ये सब चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट में जाकर मिल जाएगा। आप जाइए, आराम से वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ और रिवाइज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता। नीति शास्त्र जो होता है ना, वो ये कहता है कि हमें मानवीय क्रियाकलाप देखने हैं, इंसान ने जो काम किया ना वो देखना है, पर ये भी देखना है कि उसने काम सही किया है या गलत किया। काम तो हर एक कोई कर रहा है। ठीक है, चोर भी अपना काम कर रहा है और जो एक मजदूर है वो भी अपना काम कर रहा है, तो दोनों कर तो काम ही रहे हैं, लेकिन नीति शास्त्र ये बताएगा कि चोरी करना गलत है और मजदूरी करना सही है। ओके, क्लियर है। हमें यह पता होना चाहिए कि सही और गलत कैसे है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मानव ने कोई भी काम किया है, अगर मान लीजिए चोर ने अगर चोरी की है तो इस चोर को पता है कि चोरी करना गलत है, चोरी करने से अगले का नुकसान होगा। ठीक है, चोरी करने से हो सकता है कि कोई डिप्रेशन में आ जाए अगर इसने ज़्यादा बड़ी चोरी कर ली है तो, है ना। अगर कोई अपराधी है, उसने अपराध किया है, अगर उस अपराधी को पता है कि अपराध करना गलत है, अपराध करने से, किसी की हत्या करने से उसके परिवार, उसके बैकग्राउंड में जितने भी पर्सन है उन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है कि जिस व्यक्ति की उसने हत्या की उसके भी कुछ सपने हो सकता है उसके कुछ लक्ष्य हो, वो उन लक्ष्यों को पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हो, लेकिन इस अपराधी ने तो कुछ नहीं सोचा, अपराध कर दिया। उस व्यक्ति को पता होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति है उसे पता होना चाहिए कि उसके द्वारा किया गया जो काम है वो सही है या गलत है। ठीक है, उसे पता होना चाहिए कि उसका द्वारा किया गया काम सही या गलत है। वो उसे पता कैसे चलेगा, अगर उसके पास में ज्ञान होगा तो उसे पता चलेगा। अगर उसकी इच्छा है, आज मान लीजिए कि कोई अपराधी है जिसे हमने पकड़ लिया है, किसी ने हत्या की है, उस हत्यारे को हमने पकड़ लिया, लेकिन हमें पता चला कि उस हत्यारे से तो किसी ने मर्डर करवाया था, उसके तो उसकी बेटी को उठा के वो ले गया था। जैसे फिल्मों में अक्सर होता है ना कि हीरो की बेटी को उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि तू इसका मर्डर कर, है ना, तो वो क्या दबाव में आके उसको मर्डर करना पड़ा। तो ये सब, वो स्वतंत्र होना चाहिए और उसकी खुद की इच्छा होनी चाहिए कोई भी काम करने की। ये वीडियोस में हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से कवर कर लिए, आप एक बार जाकर देख लेना। फिर भी यहाँ पर आ रहा है टॉपिक तो इसीलिए कवर करवा रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई, यानी कि कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उसको पता होना चाहिए उस काम का अंजाम क्या होगा, और उसके बाद में भी वो काम करता है तो उसका मतलब उसकी स्वतंत्र इच्छा है।
ठीक है। फिर वो उसकी क्या है, स्वतंत्र इच्छा है, वो खुद चाहता है कि मैं ये काम करूं, चाहे ये काम सही है या गलत है। जब उसके पास में स्वतंत्र इच्छा है, यानी उसने सही को चुनकर भी बोल दिया, सही को चुना उसने। मान लीजिए एक सही है, उसको पता है कि अपराध नहीं करूंगा तो सही है, अगर नहीं करूंगा तो सही है, अगर करता हूं तो गलत है, लेकिन फिर भी वो अपराध कर रहे हैं, तो उसने चुना है, गलत को चुना है। अगर वो कह रहा है कि मुझे अपराध करना ही नहीं है, तो उसने सही को चुना है। तो उसके पास चुनने की हिम्मत कहाँ से आती है, स्वतंत्र इच्छा से आती है। तो मानव द्वारा किया गया कोई भी काम सही है या गलत है, वो किस बात पर निर्भर करता है, उसकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है कि उसने अपनी इच्छा से किस बात को चुना। ओके, क्लियर है। अब बात करते हैं अभिशासन में नैतिकता के निर्धारक तत्व। किसी देश के अंदर अभिशासन में नैतिकता के विभिन्न स्तर आयाम उस देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विकास पर निर्भर करते हैं। कोई भी देश में आप रह रहे हो, उस देश के अंदर शासन चल रहा है, उस देश के अंदर आप कोई ना कोई रोल प्ले कर रहे हो, तो आपका जो रोल प्ले कर रहे हो उसके अंदर आपकी जो नैतिकता है उसको कौन प्रभावित कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहे हैं उस देश की सामाजिक, उस देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक विकास निर्भर कर रहा है कि आप किस तरीके के इलाके में रह रहे हो और उस इलाके के क्या सिद्धांत है। क्या उस इलाके में कहा जा रहा है सती प्रथा सही है, क्या उस इलाके में कहा जा रहा है दहेज प्रथा को प्रोत्साहन दिया जाए, या फिर आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ पर दहेज नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है, या फिर आप ऐसे इलाके पर रह रहे हो जहाँ पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर बल दिया जा रहा हो। तो आपकी जो नैतिकता होगी वो इस आधार पर होगी, ना कि इस आधार पर होगी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आसपास का वातावरण है वो आपकी नैतिकता को प्रभावित करता है। क्लियर है? ओके। नैतिक आचरण के निर्धारक तत्व क्या होते हैं? नैतिक आचरण के निर्धारक तत्व, देखिए नैतिक आचरण और नैतिक निर्णय में अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको ये काम करना है और ये काम करना है, दो ऑप्शन है, ठीक है, दो ऑप्शन है, और उसके अंदर आप दुविधा में फंस गए हो, और आप जब उस दुविधा से निकलोगे तो उस दुविधा से निकलने में जो आपकी हेल्प करेगा वो तो एक तो आपका खुद का करेक्टर होगा, आप जिस इलाके के रह रहे होंगे वो आपकी हेल्प करेगा, जिस इलाके में आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, वो आपकी हेल्प करेगा। ये तीन नैतिक निर्णय लेने में तीन कारक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी आपको निर्णय लेना है ना, नैतिक निर्णय, सही निर्णय, सही या गलत निर्णय, उसके अंदर तीन कारक भूमिका निभाते हैं कि आप कैसे इलाके में पले हो, आप किस माहौल में पले हो। क्या आप ऐसे परिवार में पले हो जहाँ पर दिन रात झगड़ा होता रहता है, या आप ऐसे परिवार में पले हो जहां पर भाईचारे को प्रोत्साहन दिया जाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर आपकी जो नैतिकता है, आपका व्यवहार जो है, आपका बिहेव जो है, उसको कौन प्रभावित करता है? आपका व्यक्तिगत चरित्र। ठीक है, आपका जीवन, आपने अपने जीवन से क्या सीखा है वो प्रभावित करेगा। ठीक है, आपके मानवीय मूल्य, ठीक है, व्यक्ति की आस्था, आपके खुद के मानवीय मूल्य क्या है। क्या आपके मानवीय मूल्य ये है कि एक कुत्ता जो है वो आपके घर के आगे रोटी लेने की इच्छा से खड़ा है, उसको सोच रहा है कि अंदर से कोई आएगा और मुझे रोटी देगा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उठाई ईंट और मार दिया। वो क्या आपके मानवीय मूल्य हैं? अगर आप ऐसे इलाके में पले हो तो फिर वो क्या करेगा, व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं, वो आपकी विशेषताओं के अंदर ऐड होगा जो आपके नेचर को प्रभावित करेगा। ठीक है, क्या आप एक मिनट में हाइपर हो जाते हो, गर्म हो, एक छोटी सी बात के लिए गुस्सा हो जाते हो, है ना? तो ये आपका व्यवहार है। आपको नैतिक निर्णय लेने में आपका व्यवहार ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका बिहेव कैसा है, क्या आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हो? अगर आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होते हो तो आप नैतिक निर्णय कैसे ले सकते हैं? आपका नैतिक निर्णय, आपका निर्णय भी वैसा ही होगा, इरिटेटेड होगा ना, इरिटेशन करने वाला। ठीक है, फिर बात आती है किसी देश और संस्कृति, आप जिस तरीके की संस्कृति और जिस तरीके देश के नियमों को फॉलो करते हो वो आपके नैतिक निर्णय को प्रभावित करता है। आज हम भारत देश के अंदर रह रहे हैं, हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं को एक्सेप्ट करने में हिम्मत रखते हैं। हमें किसी से जेलसी फील नहीं होती है कि ये भाषा क्यों बोल रहा है, हमारी भाषा क्यों नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो ये प्रभावित करते हैं हमारे नैतिक निर्णय को। जैसे एक बात बताती हूँ कि कुछ टाइम पहले एक सीएम थे, उन्होंने बात की थी फटे कपड़ों पर।
फटे कपड़ों पर, जीन्स पहनने पर, ऐसे ही कोई बात की थी। अगर हमें किसी के कपड़ों को देखकर ही बात करनी है कि हाँ इसने ये कपड़े पहन रखे हैं तो इसका कैरेक्टर ऐसा होगा, तो फिर नग्न साधुओं पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, है ना। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि उसके द्वारा पहने गए कपड़े ही उसका सब कुछ है, उसकी खुद की फीलिंग्स, है ना, उसके खुद का जो उसके मानवीय मूल्य जो हैं उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। उसका बिहेव, उसके द्वारा किए गए कर्म, उसके द्वारा सोसाइटी के अंदर किया गया योगदान, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। फिर अगर कुछ कपड़े ही हैं तो सब कुछ, है ना। तो ये क्या होती है, ये बात होती है चरित्र की, ये होती है बात कैरेक्टर की, कि आपका कैरेक्टर किस हिसाब का है, वो ही आपके नैतिक निर्णय लेने में सक्षम होता है। फिर बात होती है संगठन उद्योग। आप किसी इलाके में काम कर रहे हो, वहां पर उस इलाके के अंदर क्या कहा जा रहा है कि मजदूरों, अगर कोई मजदूर बीमार हो रहा है ना तो आप उसको छुट्टी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है कि आप ऐसे इलाके में कि मजदूर बीमार पड़ा है, कोई बात नहीं, लगाओ इसको काम पे। तो वो भी आपके नैतिक निर्णय लेने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्लियर है। नैतिक आचरण को निर्धारित करने में 3 कारक निर्धारित करते हैं: व्यक्ति की चारित्रिक विशेषताएं, देश संस्कृति और संगठन उद्योग। फिर बात होती है नैतिक मूल्य और मान्यताएं। देखिए, नैतिक मूल्य और मान्यताएं ऐसी बातें होती है जो व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं, वही व्यक्ति की नैतिक मान्यताएं और मूल्य होते हैं। ये जो नैतिक मान्यता और मूल्य जो होते हैं ना, ये हमारे जीवन में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कैसे? जब कोई कठिन परिस्थितियां आती हैं ना, तब हमारे सिद्धांत ही हमारे साथ में खड़े होते हैं और वो सिद्धांत ही हमारी हेल्प करते हैं विभिन्न कठिन परिस्थितियों से गुजरने में। हम सोचते हैं ना कि अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। तो ये क्या है? हमारे सिद्धांत है, हमारे गुण है, किसका सामना करने में, कठिन परिस्थितियों का सामना करने में, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। ये जो मूल्य होते हैं, ये जो बातें होती हैं, ये अपने आप नहीं आती हैं, ये हमें अनुभव सिखाता है। ये हमारे आसपास का जो इलाका होता है, जो वातावरण जो होता है, जिस तरीके का परिवेश होता है, वो सब चीज़ें हमें सिखाते हैं। या तो हम अपने बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, या हम अपने स्कूल से सीखते हैं, या हम अपने फ्रेंड से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। मिलजुल कर रहना हम अपने परिवार से सीखते हैं, है ना। ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये हमने परिवार से, समाज से, इन सबसे तो सीखते ही हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम खुद से भी सीखते हैं। कि मुझे, जैसे राजा राम मोहन राय का एग्जाम्पल मैंने दिया, कि राजा राम मोहन राय को तो लग रहा था कि सती प्रथा गलत है, लेकिन पूरी सोसाइटी, पूरा समाज इस बात को मानता था कि सती प्रथा सही है। लेकिन उनका अकेले का ये मनन था, उनको अकेले को ये लगता था कि ये सती प्रथा है वो पूरी तरीके से गलत है, बिल्कुल नाजायज़ बात है, ये गलत है। तो क्या होता है, कुछ बातें तो ऐसी होती है जो हमें समाज से सीखने को मिलती है, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम खुद से सीखते हैं। तो बात यहाँ पर क्लियर हो गई होगी आपको कि नैतिक मूल्यों में जो आत्मसातीकरण में जो अंतर्मनन होता है और बाहरी वातावरण जो होता है, दोनों अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नैतिक मूल्य एक्सेप्ट करने में, अपने आप में नैतिक मूल्यों को लेने में, आत्मसातीकरण करने में कौन कौन हेल्प करता है? अंतर्मनन तो करता ही है, खुद का जो दिल है जो कहता है कि हमें ये करना चाहिए, ठीक है, वो तो करता ही करता है, और बाहरी वातावरण भी हमारी हेल्प करता है। ओके, मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई यहाँ पर परेशानी नहीं रही होगी। शब्दों पर मत जाना, ये जो शब्द दिए हुए हैं इन पर मत जाना, जो बात मैंने आपको कही है वो याद रखना। कहीं पर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपके सामने मानवीय क्रियाकलाप में नैतिकता की बात आ जाती है तो। ओके, तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। पीडीएफ फाइल का पासवर्ड जो है वो है 99। ओके, अच्छे से रिवाइज करना। विश यू वेरी हैप्पी होली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।